एक दिन जब शकीला बी बहुत थकी हुई थी तो उसे अचानक चक्कर आया। फातिमा बी ने सोचा, ये तो रोज का बहाना है, मगर करीम चाचा उसे इलाज के लिए पास के दवाखाने ले गए। वहां से लौटे तो हाथ में एक रिपोर्ट थी। करीम चाचा खुशी से बोले, मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। शकीला बी की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये उम्मीद के थे। फातिमा बी भी पहली बार खुश होकर बोली, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। अब जब औलाद की उम्मीद बनी तो करीम चाचा ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब हमें किराए के घर में नहीं, अपना खुद का घर बनाएंगे। भले छोटा हो लेकिन अपना होगा। करीम चाचा ने कहा, माँ, ये हमारी जन्नत बनेगी। कई महीनों तक दुकान में डबल मेहनत करके पैसा बचाए। ना नए कपड़े, ना त्योहार की मिठाइयां। मेहनत से बचाए पैसों को जोड़कर गांव के बाहर एक शांत कोने में 10 गुंठा बंजर जमीन का छोटा टुकड़ा खरीद लिया। वो वही जमीन थी जिसे लोग कहते थे, यहां कौन घर बसाएगा। पर करीम चाचा ने मां और शकीला बी को लेकर वहां खड़ा होकर कहा, यही तो वो जगह है जहां कोई नहीं देखता, लेकिन हम यहां से नई दुनिया शुरू करेंगे। जमीन मिल गई, मगर घर बनाना आसान नहीं था। ना पैसे थे, ना मददगार। करीम चाचा खुद रोज नदी से पानी लाते, मिट्टी में मिलाकर खुद अपने हाथों से ईंटें बनाते। शकीला भी गर्भावस्था में होते हुए भी बहुत काम करती। घर बन रहा था, लेकिन शरीर थकता जा रहा था। फिर भी वो दोनों मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब वो सिर्फ दीवार नहीं बना रहे थे, वो अपना भविष्य गढ़ रहे थे। जहां एक ओर शकीला बी ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, वहीं दूसरी तरफ उनका घर अब भी अधूरा पड़ा था। दीवारें खड़ी थीं, लेकिन छत अब भी नहीं डली थी। दरवाजे और खिड़कियों में कागज और बोरे लगे थे। करीम चाचा के लिए ये खुशी और बोझ दोनों का वक्त था। दिन में वो पान की दुकान पर काम करते, शाम को ईंटें उठाते, मिट्टी ढोते और रात को थके शरीर से बच्चे को देखते हुए मुस्कुरा देते। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 में।